अगर आप दिल्ली में रहकर अपने दोपहिया वाहन को कमर्शियल के रूप में ओला, उबर या फिर इन चीज़ों में चलाते हैं तो अब आपको ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक अगर आपके पास अपनी दोपहिया वाहन है और आपको कमर्शियल रूप में उसको चला रहे हैं तो आपको पहली बार पकड़ने पर 5,000 रुपये का चालान कटेगा। उसके बाद दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये का चालान आपको भरना पड़ेगा। 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। एक शख्स टिंकू हमारे साथ हैं जो कि पार्ट टाइम काम के लिए जो है अपनी दोपहिया वाहन को उबर में चलाते हैं। पहले इनसे जान लीजिए कि आखिर इनकी कितनी कमाई होती है, कब से चला रहे हैं। टिंकू भाई, कब से आप चला रहे हैं, क्योंकि 2021 में आपकी जॉब भी चली गई थी? ये तो 2021 के बाद मेरे को पता चला कि ये रैपिडो वगैरह भी चलती है, तो इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा चलाने शुरू किया। पहले तो 1-2 दिन ऐसे 2-3 घंटे चलाए तो थोड़ा बहुत मिल जाता था वहाँ पे। फिर इसके बाद गर्मियों में ऐसा होता है कि गर्मियों में चला नहीं सकता, जितनी गर्मी होती है दिन में नहीं चला सकता, मतलब रात में थोड़ा बहुत 1-2 घंटे चला लिया। अब जैसे गवर्नमेंट ने जो अभी स्कीम ले आई है कि आपके जो प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जुर्माना भरना पड़ेगा, तो हम नहीं चलाएंगे इसका। आज के बाद हम बंद कर देंगे ये। कितनी कमाई आपकी हो जाती थी इससे? मैं अपनी हिसाब से बताऊं तो जो सुबह से लेकर शाम तक चलाए आदमी तो उसकी 1000, 1200, 1300 बन ही जाता था। हाँ, इतना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमानेंटली अपनी गाड़ी को ओला उबर में चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पार्ट टाइम के रूप में यूज़ करते हैं। हाँ, जैसे मैं चला रहा हूँ पार्ट टाइम, तो इसमें हमारे जैसे कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के बाद छुट्टी होती है, जितने बजे भी छुट्टी होती है, वो जैसे 1-2 घंटे चलाए तो उसके 200-300 रुपये बन जाते हैं। मतलब घर तक पहुंचना हो, उसका 20-30 किलोमीटर घर हो तो 200-300 रुपये बन जाते हैं जी। तो आपको लगता है कि उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा जो कि पार्ट टाइम चलाते थे? उसको भी नुकसान होगा। जैसे कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको कम सैलरी मिल रही है, उससे गुजारा नहीं चल रहा, तो तभी इसलिए लोग इसलिए चलाते हैं कि पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत अपना घर का खर्चा निकल जाता है, जो सैलरी होती है वो बच जाती है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जो लोग ओला उबर को ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि कम दूरी के लिए आप बाइक कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा पैसा लगता है? जी हाँ, नुकसान तो है जी। जो जैसे हमने जो एक आदमी है, जैसे इसने यहाँ से लेके 5 किलोमीटर जाना, वो तो बाइक वगैरह ही करेगा ना, वो गाड़ी थोड़ी करेगा। उसमें गाड़ी में तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बाइक में ज़्यादा देना पड़ेगा। यदि आदमी नहीं होंगे, यदि गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा वो अपना नाकाबंदी या जो भी कर रही है, तो इससे तो इनको आदमी नहीं मिलेंगे ना, लोग भी परेशान होंगे, हम जैसे लोग भी परेशान हैं। सवाल ये, सरकार कह रही है कि इसको लेकर हम एक पॉलिसी लाएंगे, लेकिन जब तक पॉलिसी नहीं आ जाती है, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन भी बताया जा रहा है जो उसमें परिवहन विभाग की तरफ से कहा गया, आपको लगता है कि सही किया गया है? जी, गवर्नमेंट ने जो भी किया तो इसके बारे में तो मेरे को पूरी अभी जानकारी नहीं है, पर गवर्नमेंट जो भी कर रही है सही कर रही है। यदि कई होते हैं, मतलब क्या बोलूं आगे। चलिए, बिल्कुल, ये टिंकू जी हैं जो कि 2021 के बाद से अपने टू व्हीलर को उबर में चला रहे थे, लेकिन इन जैसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपने टू व्हीलर को कमर्शियल के रूप में यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन दिल्ली के परिवहन विभाग ने इसको बताया है। और अब अगर इस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका आपको चालान भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये पॉलिसी जो है वो कल इस एडवाइजरी को जारी किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार इस पर एक पॉलिसी लेकर आएगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है जो कि पार्ट टाइम रूप में अपने टू व्हीलर को ओला उबर में चलाते थे। तो कह सकते हैं कि न केवल उन लोगों के ऊपर जो ओला उबर में अपनी टू व्हीलर को चलाते थे, बल्कि देश की आम जनता, यानी कि दिल्ली की वो आम जनता जो कि कम दूरी के लिए ओला उबर बाइक राइड का इस्तेमाल करती थी, उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी होने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।